नीलम। अरे नीलम बिटिया, तुमको हम कब से आवाज़ दे रहे हैं और तुम सुन नहीं रही हो? हाँ, बोलो, क्यों नहीं सुन रही हो? क्या बात है? बोलो, क्यों मुंह लटकाए हो? आप मेरी सुनते हैं? अरे क्या हुआ, बोलोगी तब ना। अब क्या बोलूं, एक ही बात कितनी बार बोलूं? देखो, मैं इसलिए तुमको आवाज़ दे रहा था कि मैं जाऊंगा बाजार, तो वहाँ से कुछ लाना होगा, तो इसलिए मैं आया था, तुमसे पूछ रहा हूँ। आप खुद भी चेक करके जाके ले आइए। अब घर का काम तो तुम करती हो, रसोई का काम तुम करती हो, घर गृहस्थी का काम तुम करती हो, तो तुमको पता होना चाहिए कि क्या नहीं है क्या है। तो वो चीज़ बोलो, जो चीज़ हम लेते आएंगे बाजार से। तो वो आप भी तो देख सकते हैं ना पिताजी, अब सिर्फ मैं ही क्यों देखूं? अब देखो, ऐसा है ना कि हर काम हम नहीं देख सकते ना घर का। भाई, जो तुम्हारे लायक है तुम देखो, जो मेरे लायक है मैं खेती बाड़ी काम देखता हूँ। तो मेरे लायक सिर्फ घर का काम है ना। और बिटिया नहीं छोड़ और कौन करेगा, बताओ ना, तुम घर का काम कौन करेगा? और तुम मुँह फुलाए बैठी हो। वो थोड़ा सा आज मिली होगी तुमको, रास्ते में मिली थी ना वहाँ, तो उसने तुमको कान भर दिया होगा। कान नहीं भरिए पिताजी, समझाया है उसने। समझाया है? जब पेट में दाना जाएगा ना, तब ज्ञान काम करेगा। आप पता नहीं क्यों समझ नहीं रहे हो। अरे मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले खेती बाड़ी का काम जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो जीविका नहीं चलेगा। खाली पढ़ाई भी जरूरी है पिताजी, पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ जरूरी है। ये नहीं कहती कि हाँ खेत जरूरी नहीं है। हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि पढ़े लिखे से का हुई, और हर जोते से बर्रा हुई। तो हम लोग तो वही सोचते कि हाँ, खेती बाड़ी करेंगे, खाएंगे पिएंगे, ठीक ठाक से रहेंगे। और पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है? और तुम हमेशा बस पढ़ोगी पढ़ोगी पढ़ोगी, इसी के रट लगाए रहती हो। मैं क्या गलत कह रही हूँ पिताजी, आप मेरा नाम क्यों नहीं लिखवा रहे हैं? देखो, मैं इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ कि मैं आए दिन सुनता रहता हूँ कि आज फला जगह से लड़की का अपहरण हो गया, ढेका जगह से लड़की का अपहरण हो गया। इसलिए हम समाज के दायरे में रहते हैं, इसलिए हमको डर लगता है। अगर कहीं कुछ वैसा हो गया ऊंच नीच, तो हम समाज में, बिरादरी में कैसे रहेंगे? अरे पिताजी, आपको कैसे समझाएं? अब वैसा ज़माना नहीं रहा है। अच्छा ज़माना नहीं रहा तो लोग ऐसे ही मतलब अफवाह फैलाते हैं का रोज? पहले होता था, अब नहीं होता। अब क्या बताएं तुमको, समझाना। आप कितना समझाए थे वो लोग, आप फिर भी कुछ, क्या बताऊं मैं आपको। अरे अब वो समझा रही हैं, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन हमारे बात तो पढ़ने लिखने वाली नहीं आ रही। खेत सबसे अति उत्तम खेती है। अब तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। अब देखेंगे, फिर सोचेंगे। सोचिए नहीं, मेरा नाम लिखवाइए बस। अगर नहीं लिखवाएंगे तो इसका मतलब तुम कुछ काम ही नहीं हम कुछ करोगे? काम नहीं करेंगे। घर का कुछ काम ही नहीं करोगे? नहीं करेंगे। यह तो बहुत बेकार काम बात है कि तुम घर का काम नहीं करोगी। बस तुम्हारा दिमाग कोई पढ़ाई 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 पढ़ाई। अरे उसके साथ घर में और तो हुनर हैं सीखने के लिए, जैसे ये क्या बेनुआ बोलते हैं, बिनने के लिए है, और कपड़े का थोड़ा सिलाई उलाई सीख लीजिए। वो भी पढ़ाई में आता है पिताजी, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? उसका भी सब्जेक्ट होता है, विषय विषय। अच्छा, विषय विषय। हाँ, तो तुम अंग्रेजी में बोल रही हो तो हमने समझ में आई का? उसका भी विषय होता है। अच्छा अच्छा, विषय होता है। तो कम से कम हम सोच रहे हैं कि मान लो यहाँ से अच्छी तरह से घर का काम बढ़िया कर लोगी, जहाँ भी जाओगी खुशहाल रहोगी, सास ससुर की डांट नहीं मिलेगी, और परिवार में खुशहाल रहोगी। हाँ, अब पढ़े लिख लोगी तो क्या आगे पता नहीं कि वहाँ तुम तो पढ़ी लिखी रहोगी, वहाँ कैसे लोग मिले? अगर मैं पढ़ी लिखी रहूंगी तो घर चलाना आसान रहेगा मेरे लिए। अरे तुम कहती तो हम तो देखते हैं बहुत सी बिटियाँ पढ़ी लिखी तो हैं, अब उनका कहे का मतलब ये घर का कोई काम नहीं करती हैं।
बात अलग बस है दिन पिताजी। भर बस घूम के टहल कोई इंटरनेट किताब ले लें, बस वही का पता नहीं का देखत रहती हैं। और सबकी बात छोड़िए, आप मेरा लिखवाएंगे कि नहीं मुझे ये बताइए। अब हम क्या बोले, हम समय का देखते हुए हमको बहुत डर लग रहा है। आज सोनी आ रही है घर पे। सोनी आ रही है? तुमने बुलाया होगा। हाँ, मुझसे मिलने आ रही है। चलिए ठीक है, आने दो, फिर उससे बात करेंगे, आज उसको भी देखेंगे फिर से। अब तुम जिद कर रहे हो तो फिर सोचेंगे फिर इसके। सोचिए नहीं पिताजी, कीजिए। अब हम क्या करें, हमारी तो दिमाग में कुछ धंस नहीं रहा है पढ़ाई लिखाई के विषय में। आने दीजिए उसे फिर। चलो ठीक है, जब आएगी तो फिर उससे बातचीत करेंगे, क्या बोलती है वो। तो अभी मैं बाजार जाऊंगा, तो बताइए कुछ लाना है आप तो बोलो। वो आ जाएगी, बात हो जाएगी, फिर मैं बताऊंगी। जब वो आ जाएगी, तुम्हारी बात हो जाएगी, तब मतलब हाँ, बताओ कि क्या जब लाना आप है। मेरा नाम लिखवा देंगे तब बताऊंगी। आगे आप कर सकते हैं अपने आप। अरे हम क्या कर सकते हैं उसमें, क्या लाना है क्या नहीं लाना है। ठीक है, जा रहे हैं, जो हमारी समझ में आएगा तो फिर वही उसी को लेके आएंगे। ठीक, चलिए भाई, तुम्हारे जैसी मर्जी हो वैसा करो। भैया, कहाँ गई थी? नीलम के घर गई थी। अच्छा, नीलम के घर गई थी। हाँ। कैसे हैं नीलम लोग? नीलम लोग ठीक ही है। उसके पापा को समझाने गई थी, लेकिन उसके पापा से मुलाकात नहीं हुई। समझाने? क्या क्या समझाने वो गए थे? बहुत उदास है, कह रही है मुझे जाना है, स्कूल जाना है, मुझे भी पढ़ना है, हर चीज़ करना है। अरे वो पढ़ने दे के क्या? वही तो बोल रही थी, बात कर लो एक बार, अपने भैया को लेके आओ, इसीलिए मैं कह रही थी भैया एक दिन आप भी चलते तो ठीक है। अरे वो बुढ़ा नहीं मानेगा, वो पढ़ाई के खिलाफ हमेशा रहता है। वही तो मैं भी समझा रही थी, लेकिन नहीं, वो बहुत वो नहीं उदास पढ़ने थी। देगा, समझ रहे हो। जब कोई गांव की लड़की पढ़ती है या लड़का पढ़ता है तो हमेशा कुछ न कुछ बोलता रहता है। वो बहुत बेकार घटिया इंसान है, वो पढ़ने नहीं देगा नीलम को। हाँ, बहुत उदास थी, कह रही थी अपने भैया से बोलो बात करेंगी। मैंने कहा आप एक बार बात करिए ना, शायद मान जाएं, उनको समझाते हैं थोड़ा सा। अरे वो जल्दी से तो नहीं मानेगा, समझ रहे हो। हाँ, अब नीलम साथ में होती तो मुझे भी अच्छा लगता साथ में पढ़ने जाने में। नीलम मुझको बोल रही थी उस दिन। हाँ। हाँ, बोले कि हमको पढ़ाई करना है और हमारे जो है पिताजी मानते नहीं हैं। अरे वो नहीं मानेगा, समझ रहे हो। खुद तो जो है पढ़ा लिखा नहीं है और शिक्षा देता रहता है लोगों को। बहुत तुमको देखो चिड़चिड़े कैसे कैसे बोल रहा था। हाँ। हाँ, वही तो मैं सोच रही थी, तो लेकिन वो बहुत उदास थी, मुझे लगा कि एक बार कोशिश कर लेते हैं जाके। किसी दिन आप भी चलिए भैया, समझा के आते हैं। मुझसे वो मानेगा? वो तो है, लेकिन अच्छा नहीं लगता। हाँ, बात तो सही है, पढ़ना चाहिए था नीलम को, लेकिन बस केवल घर का काम कर, ये कर वो कर, खेती कर, किसानी कर, ये हमेशा करता रहता है। वही तो भैया, उसका भी शौक है, लेकिन उसके पापा मान ही नहीं वो रहे। तो पढ़ना चाहती है, हाँ। अच्छी लड़की भी है वो, लेकिन जब उसका पापा जो है, उसके पिताजी पढ़ने देंगे तभी तो पढ़ेगी। मैं तो बहुत डर डर के गई थी कि जाऊंगी, थोड़ा सा बोलूंगी। जाना भी नहीं उसके घर, समझ रहे हो। हाँ। नीलम से बाहर मिलना। वो बुढ़ा जो है तुमसे बहुत रूठा हुआ है, हाँ, बता रही जलता है थी। तुमसे वो, ठीक है। और वही पूछेगा कि जो है प्रश्न पूछना शुरू कर देगा तुमसे जो है। ऐसा है वो। तो उसके पास में बुढ़े से मिलने तुम मत जाना, और जाना तो मेरे साथ में चलना, ठीक है, तब उसको समझाएंगे। ठीक है, चलो कुछ खाना पीना बनाते हैं और खाते हैं, आ जाओ।